नमस्कार बच्चों। बफर सॉल्यूशन की इस लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आइए कुछ सवालों को करते हैं ताकि अपने हम कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को और बेहतर बना सकें। एक सवाल लिखते हैं। 200 ml ऑफ 0.2 मोलर अमोनियम हाइड्रोक्साइड is mixed with 100 ml of 0.1 molar sulfuric acid solution. Then पहला, find the final pH of solution। और इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, change in pH when 20 ml of 0.1 molar sodium hydroxide is added in the above solution। ठीक है, चलिए आइए करते हैं। पहला पार्ट, हमें क्या करना है, हमें पहले फाइनल पीएच ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। मैंने क्या बताया आपको बेटा, जब भी कभी एसिड और बेस दिया हो तो हमेशा हम उसकी रिएक्शन कराएंगे, बिकॉज एसिड बेस रिएक्शन इज ऑलवेज स्पॉन्टेनियस एंड इज फेवर्ड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे साहब क्या दिया हुआ है बताइए, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट करता है H2SO4 के साथ बेटा क्या बनता है, अमोनियम सल्फेट। ठीक है ना, बैलेंस करते हैं along with the presence of water। अब अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड 200 ml 0.2 मोलर है तो ये कितना हो गया, 40 मिलीमोल। और H2SO4 कितना हो जाएगा, जरा मुझे बताइए। H2SO4 हो जाएगा 100 into 0.1 which is of course 10 मिलीमोल। शुरू में ये जीरो। ठीक है ना, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? आप लोगों के लिए इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या होगा, 40 में से 20 कंज्यूम हो जाएगा, कितना बचेगा, 20 मिलीमोल। आप खुद देखो, एक H2SO4 को बेटा 2 अमोनियम हाइड्रोक्साइड चाहिए ना, 10 मिलीमोल H2SO4 को 20 मिलीमोल NH4OH चाहिए, तो 20 बच जाएगा। इसके लिए आपको रेडॉक्स लिमिटिंग रीजन पता होना चाहिए, है ना। ये खत्म, और अमोनियम सल्फेट कितना बन जाएगा, ये भी आपका बन जाएगा 10 मिलीमोल। तो सोल्यूशन में अल्टीमेटली क्या बचा, वीक बेस, और वीक बेस का सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये क्या बन गया, बेसिक बफर। क्या बन गया, बेसिक बफर। अच्छा, डेटा ये भी गिवन है, पीकेबी ऑफ अमोनिया दिया है बेटा 4.74, ये मैं लिखना भूल गया था। ठीक है ना, तो बस क्योंकि ये बेसिक बफर बन गया, फॉर्मूला यूज करिए हेंडरसन्स, POH बराबर पीकेबी प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, याद करो अमोनिया आयन लिखना, अमोनियम आयन लिखना, ना कि सॉल्ट लिखना, अपॉन अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो पीकेबी कितना दिया है, 4.74 प्लस लॉग अमोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी बताइए। अमोनियम सल्फेट 10 मिलीमोल है ना बेटा, तो अमोनियम कितना हो जाएगा, 20 मिलीमोल। और कुल वॉल्यूम कितना हो गया बेटा, 200 प्लस 100 300। तो व्हाट इज द कंसेंट्रेशन, 20/300। 20/300। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी कितना है, 20/300। कैंसिल, तो पीओएच हो गया 4.74, तो पीएच कितना हो जाएगा, 14 माइनस 4.74। बहुत ही खूबसूरत आंसर कितना आ गया, 9.26। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आप समझिए। अब क्या कह रहा है बेटा, कि इस बफर सॉल्यूशन में जब मैंने 20 ml ऑफ 0.1 मोलर NaOH डाल दिया, ध्यान से, जब इस बफर सॉल्यूशन में मैंने 20 ml ऑफ 0.1 मोलर NaOH डाल दिया, तो बफर सॉल्यूशन में पीएच में चेंज कितना आएगा। हम यही दिखाएंगे अब कि बफर सॉल्यूशन में एसिड या बेस डालने पर पीएच में ज्यादा कोई चेंज नहीं आता। याद करो वाटर में कितना चेंज आ गया था, मेरा पहला लेक्चर बफर का ये वाला। 1 लीटर पानी में बेटा
10⁻⁻2 मोलर HCl गिरा था तो pH चेंज हो गया था 5 यूनिट। सोचो pH और pOH दोनों 1 लाख गुना का अंतर आया था H+ और OH- कंसंट्रेशन में। आइए देखते हैं बफर में कितना अंतर आता है। जो मैं कह रहा हूं तब से वो सही है कि नहीं, ठीक है ना? आइए देखते हैं। तो क्या कह रहा है कि बफर में क्या हमने क्या डाला, बेस डाला। याद करो बेस को कौन न्यूट्रलाइज करता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड न्यूट्रलाइज करता है, मोड ऑफ एक्शन में पढ़ाया था। तो क्या होगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या डाला गया, सोचा सॉरी 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 बेस डाला गया है ना, आई एम सो सॉरी, बेस डाला गया है। बेस को कौन न्यूट्रलाइज करेगा, बेस को न्यूट्रलाइज करेगा अमोनियम आयन। तो क्या होगा, NH4 प्लस प्लस OH माइनस क्या बनाएगा आपका NH4OH। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है। अब हाइड्रोक्साइड कितना डाला गया बेटा, हाइड्रोक्साइड डाला गया 20 ml 0.1 मोलर, मतलब ये 2 मिलीमोल हो गया। और अमोनियम आयन ऑलमोस्ट पूरा का पूरा कहां से आएगा, अमोनियम सल्फेट से। वो कितना है 20 मिलीमोल, लिख दे रहा हूं यहाँ पे कितना हो गया 20 मिलीमोल। ठीक है ना। अमोनियम हाइड्रोक्साइड था कितना हमारे पास, ये भी बेटा 20 था हमारे पास। क्या ला रहा है, तो क्या होगा 20 में से 2 यूज हो जाएगा, ये 2 में से 2 गया, ये 20 प्लस 2, ये 18 0 22। तो हुआ क्या, अमोनियम हाइड्रोक्साइड अब 22 मिलीमोल हो गया, अमोनियम आयन कितना हो गया बेटा 18 मिलीमोल। और अब अगर मैं निकालूं इसका पीओएच तो कितना हो जाएगा, पीओएच बराबर पीकेबी प्लस लॉग अगेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अमोनियम आयन बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस। अब तो इतना आप सीख ही गए होगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो क्या हो जाएगा बेटा, ये 4.74 प्लस लॉग अमोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया 18, और कुल वॉल्यूम कितना हो गया इस बार 300 ml वॉल्यूम पहले से ही था, 20 ml और 320 अपॉन 22 अपॉन 320 कितना हो गया, ये 4.74 प्लस लॉग 18/22, मतलब लॉग मैं लिख सकता हूं क्या 9/11। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। अच्छा अब पूछ रहा है क्या चेंज इन पीएच, अच्छा ये तो पीओएच है ना, पीएच कितना आ जाएगा, पीएच आ जाएगा 14 माइनस ये 9.26 माइनस लॉग 9/11। सही कर रहा हूं ना? हाँ बिल्कुल सही कर रहा हूं। देयरफॉर चेंज इन पीएच क्या आ जाएगा बेटा, चेंज इन पीएच के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये आपका इनिशियल पीएच था, बेस डालने पे क्या हो गया, पीएच कम हो गया, कितना चेंज हो गया, log 9/11, log 9/11 इसकी वैल्यू जो निकालिए log 9, हमको तो मॉड लेना है डोंट वरी, ठीक है ना, हमें तो निकालना है कितना चेंज हुआ ना बेटा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, log 9 कितना होगा 2 log 3 और log 11 होता है 1.04, log 3 कितना होता है 0.4771 है ना, तो 0.48 मान लो, तो 0.96 माइनस 1.04 ऑलमोस्ट ये आ जाएगा कितना बेटा 0.08। दिस इज द आंसर। मैं मैच कर लेता हूं, बिल्कुल सही। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आप देख रहे हो हमने 0.1 मोलर NaOH डाला लेकिन पीएच में चेंज देखो कितना कम हुआ। लेकिन पिछली बार देखो वाटर में क्या हाल हो गया था। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बफर। बफर में एसिड या बेस डालने पर बेटा पीएच में चेंज तो आता है, लेकिन उतना ज्यादा पीएच में चेंज नहीं आता जितना नॉर्मल सॉल्यूशंस में आता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप सभी लोगों को? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ा जाए। श्योर, ठीक है। अब मैं आप लोग को एक क्वेश्चन और देता हूं बिल्कुल इसी पैटर्न पे, इसको आप लोग ट्राई करिए। सवाल क्या कह रहा है बेटा, 1 मोल ईच ऑफ एसिटिक एसिड
and sodium acetate are dissolved in water to form 1 liter solution whose pH is found to be 4.7. Find pH if पहला केस 0.2 mole of HCl gas is passed into the above solution. दूसरा 0.2 mole of NaOH solid is dissolved in the ओरिजिनल सोल्यूशन। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं क्या कह रहा है बेटा इस बार कि मेरे पास 1 मोल एसिटिक एसिड है और 1 मोल सोडियम एसिटेट है, उसको मैंने डिसॉल्व किया टू फॉर्म 1 लीटर सोल्यूशन। अब आप खुद सोचो, आपके पास वीक एसिड है और उस वीक एसिड का सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये क्या बन गया? एसिडिक बफर। तो ये दिया थोड़ी रहेगा क्वेश्चन में कि एसिडिक बफर है, आपको पहचानना पड़ेगा। तो क्या बन गया बेटा? एसिडिक बफर। उस एसिडिक बफर का पीएच कितना पाया गया? 4.7। अब कह रहा है उस बफर में केस 1 मैंने उसमें 0.2 मोल HCl गैस पास कराया, तब बताओ पीएच कितना हो जाएगा। और दूसरा केस क्या है? ओरिजिनल सॉल्यूशन में मैंने नेक्स्ट केस में 0.2 मोल NaOH डाला, तब बताओ पीएच में क्या पीएच हो जाएगा सॉल्यूशन का, उस बफर सॉल्यूशन का। तो आइए करते हैं, किया जाए। चलिए आइए। पहला, अगर ये बफर है तो मैं लिख सकता हूं पीएच बराबर एसिडिक बफर के लिए pKa प्लस लॉग सॉल्ट बाई एसिड, है ना। पीएच कितना दिया है? 4.7। pKa एसिटिक एसिड का नहीं पता, प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम एसिटेट कितना हो जाएगा? 1 मोल अपॉन 1 एसिटिक एसिड 1 मोल अपॉन 1। वॉल्यूम वाला पार्ट तो कटना ही है बेटा, लेकिन मैं बता देता हूं फिर से आप लोगों को, ठीक है। तो pKa कितना हो गया एसिटिक एसिड का? 4.7, जो कि आगे के डेटा में हम यूज करेंगे। अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मोड ऑफ एक्शन पता होना चाहिए। HCl H प्लस आयन को कौन ट्रैप करता था? एसिटेट आयन। याद करिए, तो एसिटेट का अमाउंट कम हो रहा था, एसिटिक एसिड की मात्रा बढ़ रही थी। याद आया? वेरी गुड। मतलब एसिटेट आयन रिएक्ट करेगा विद H प्लस आयन टू फॉर्म व्हाट? एसिटिक एसिड। एसिटेट शुरू शुरू में 1 था, एसिटिक एसिड भी 1 था। इस बार क्या हुआ? H प्लस आयन कितना मोल आया? 0.2। तो क्या हो जाएगा? टाइम t बराबर t इक्विलिब्रियम पे 1 में से 0.2 गया, 0.2 में से 0.2 गया और ये 1 प्लस 0.2 हो गया, तो ये हो गया 0.8। ये खत्म, ये 1.2। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बताइए। इसका मतलब क्या हो जाएगा इस बार? pH pKa प्लस लॉग एसिटेट आयन अपॉन एसिटिक एसिड। अब आप ये सॉल्व करो। 4.7 प्लस लॉग कितना, थोड़ा साफ लिख देता हूं मैं, गंदी हैंडराइटिंग पाप है, प्लस लॉग 0.8, वॉल्यूम तो 1 ही रहेगा, अपॉन 1.2 बाई 1। कितना हो गया? 4.7 प्लस लॉग 2/3। कितना हो जाएगा? 4.7 प्लस लॉग 2 कितना होता है? 0.3010। लॉग 3 कितना होता है? 0.4771, मतलब अप्रोक्सीमेटली 0.48। कितना आ गया? 4.7 माइनस 0.18, अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा बेटा? ये 4.52।
क्या ये बात समझ में आ रही है बताइए? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल ऐसे ही मैं क्या कर सकता हूँ, सेकंड पार्ट भी मैं कर सकता हूँ। अब क्या कह रहा है? NaOH डाला गया। NaOH को कौन न्यूट्रलाइज कर रहा था? याद करो मोड ऑफ एक्शन में एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड का अमाउंट कम हो रहा था और एसीटेट का अमाउंट बढ़ रहा था। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसका सेकंड पार्ट में अपन क्या करेंगे? ठीक है, आई थिंक मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को। शुरू में ये 1, ये 0.2 आया, इक्विलिब्रियम पर 1 में से 0.2 गया, ये 0.2 में से 0.2 गया, ये 1 प्लस 0.2, इस बार ये 0.8 और ये 1.2, pH बराबर pKa प्लस log concentration of acetate 1.2 by 1, concentration of acetic acid 0.8 by 1, 4.7 प्लस log 3 by 2, जो कि कितना आ जाएगा सॉल्व करने पर 4.88। सॉल्व करके आप चेक कर सकते हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटा लोग? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। ये सब बातें आपको तभी समझ में आएंगी जब आपने बफर सॉल्यूशन शुरुआत से देखा है। आपने आयनिक इक्विलिब्रियम्स, बफर सॉल्यूशन तो मैं पूरा पढ़ा ही दिया मैंने। आपको आयनिक इक्विलिब्रियम का बैकड्रॉप पता होना चाहिए, जिसके लेक्चर्स मैं क्रिएट करने की कोशिश करूंगा और हो सकता है जब आप ये वीडियो देखो तब तक मैं क्रिएट कर भी दूं। लेकिन अगर आप कक्षा 12वीं के बच्चे हो तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, है ना? चलिए, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। श्योर। चलिए फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं एक क्वेश्चन और देता हूं बेटा बफर के ऊपर आप लोगों को कि which of the following solution can act as buffer। ठीक है, पहला HNO3 प्लस KNO3, दूसरा एसिटिक एसिड प्लस NaOH, ये मान लीजिए आपका 1 मोल है, ये भी मान लीजिए 1 मोल है, तीसरा एसिटिक एसिड प्लस NaOH, ये मान लीजिए 2 मोल है, ये मान लीजिए 1 मोल है, और चौथा NH4OH प्लस HCN। ठीक है बेटा, 1 मोल 1 मोल। तो देखो बेटा, पहला क्या है? आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो ये तो बफर की तरह कभी काम नहीं करता है, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। दूसरे में देखो एसिड और बेस है, तो एसिड और बेस की रिएक्शन हमेशा कैसी होती है? स्पॉन्टेनियस होती है। मैंने रिएक्शन करा दिया, क्या बना बेटा? सोडियम एसिटेट प्लस पानी रे पानी, 1 मोल 1 मोल, दोनों कंज्यूम हो जाएगा, 0 0। क्या बचा अंत में? aqueous solution of salt of strong base with weak acid। याद करो, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का सॉल्ट अकेले बफर की तरह काम नहीं करता है। ये बफर की तरह काम कब करता? जब सोडियम एसिटेट के साथ एसिटिक एसिड भी बचता, तो ये तो बफर नहीं है। दूसरे केस में आओ, फिर से एसिटिक एसिड और NaOH, लेकिन इस बार ये 2 मोल, ये 1 मोल, तो ये दो में से एक कंज्यूम हो जाएगा एसिटिक एसिड, बच कितना जाएगा? 1। NaOH खत्म, सोडियम एसिटेट कितना बच गया? 1 मोल। तो ये क्या बन गया? एसिडिक बफर, सॉल्ट ऑफ weak acid and strong base with the weak acid। थर्ड, फोर्थ, वीक बेस NH4OH है, वीक एसिड HCl, रिएक्ट करेगा, क्या बनेगा? NH4CN प्लस वाटर, 1 मोल 1 मोल रिएक्ट कर जाएगा, क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट। और ये सॉल्ट किसका है? वीक एसिड वीक बेस का। और हमने पढ़ा है वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट कैन एक्ट एज बफर। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू ऑल एंड अ वेरी हैप्पी लर्निंग। थैंक यू बेटा।